जय वीर तेजाजी महाराज की नागौर ज़िला मुख्यालय से जाट समाज समन्वय समिति की टीम है, जिसके अध्यक्ष सम्मान्य प्रोफेसर डॉक्टर शंकरलाल जी जाखड़ साहब हैं, सम्मान्य रिद्धकरण जी लोमरोड साहब जो हम सबके संरक्षक हैं, आदरणीय डूकिया साहब जो हमारे संरक्षक हैं, सम्मान्य जाजड़ा जी, समिति के सचिव श्री दरियाव जी चौधरी साहब, सम्माननीय जगदीश जी झिंझा साहब, आदरणीय महावीर जी, सम्मान्य खेराज जी, सम्मान्य परमाराम जी, स्टेट अवॉर्डी लेक्चरर धनराज जी खोजा साहब, हमारे मुंबई से आए हुए शिवा चौधरी जी और हमारे भंवर जी रोयल साहब, और हमारे तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल से मेहराम जी धोलिया साहब, और हमारे शिक्षक नेता, किसान नेता और बहुत सारे मोमेंट्स के जो है लीडर सम्मान्य अर्जुन राम जी लोमरोड साहब। ये वो समिति और बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन अब वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं या कुछ निकल गए हैं। आज 29 सितंबर 2024 का दिन है। नागौर जिला मुख्यालय के लिए एक स्वर्णिम दिन की शुरुआत है, जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी के रूप में जाट समाज की बौद्धिक संपदा का एक जगह 4-5 घंटे तक चिंतन मनन, सैकड़ों प्रतिभाओं का सम्मान, शिक्षाविदों का अभिव्यक्ति और उसके साथ ही सफलतम होने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की प्रेरणात्मक जीवनी के अनुभव जब बच्चों ने सुने तो ताजुब करेंगे कि 5 घंटे के कार्यक्रम में इतना अनुशासन और समर्पण रहा कि कोई पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह पूरी तरह कार्यक्रम चला। ये अपने आप में इस कार्यक्रम का इवेंट मैनेजमेंट, इस कार्यक्रम का टीम वर्क और इस कार्यक्रम के प्रति डेडिकेशन और उसके साथ ही इसकी अहमियत क्या है इस बात को प्रतिपादित करता है। जहाँ पर 2 IAS, 2 IPS, IFS, RAS और प्रधान जी की अध्यक्षता, सब ने अपनी लाइफ स्टोरी किस तरीके से बताया कि समाज में शिक्षा ही राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। तो इस समन्वय समिति के बारे में हम लोग डॉक्यूमेंट्री तो अलग से आपके बीच में रिलीज़ करेंगे पूरे कार्यक्रम की, लेकिन इस कार्यक्रम जो लंबे समय से चला आ रहा है और इस कार्यक्रम को एक नई हाइप जो शंकर जी जाखड़ के अध्यक्षता में लगातार मिल रही है, समाज के नवचयनित ऑफिसर्स का और अन्य प्रतिभाओं का लगातार समन्वय और सम्मान बन रहा है, तो उसके बारे में अध्यक्ष जी आदरणीय शंकरलाल जी जाखड़ साहब बताएं। आज के कार्यक्रम को भी क्रेडिट देते हुए और आपके 3-4 सालों के आपकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में। सर मेरे को लगभग 7 साल हो गए, 3 साल कार्यकाल पहले था और ये 4था साल चल रहा है। ये हमारी जो टीम अभी आप बात कर रहे थे, ये ऐसे कम से कम 50 नौजवान साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जिला मुख्यालय पे कोई भी गतिविधि हो इन्हीं के माध्यम से सारी व्यवस्था देखी जाती है। हमने यहाँ समन्वय समिति के पदाधिकारियों के माध्यम से 2.5-3 करोड़ रुपए लगा करके यहाँ मृदा ट्रस्ट के अंदर छात्रावास बढ़ाई है और जो किसान छात्रावास में जो भव्य भवन आपने देखा है वो भी इसी टीम के अंदर जो मेंबर थे वही उसी के माध्यम से वो काम हुआ है। हमारा एक्चुअली अब क्योंकि मैं खुद गांव से जुड़ा हुआ हूं तो हम देखते थे कि हमारे गांव के अंदर कोई छोटा मोटा कोई सरकारी कर्मचारी आता तो हम देखते थे कि काश अपन भी ऐसे बन जाए। ये बीज रूप में जो है हमारे शुरुआत में ये विचार था और उस वजह से हम चारों भाई जो है ठीक ठाक पढ़ा करके अच्छी सेवा में आ गए और उसी बीज को वृक्ष अवस्था में लाने के लिए जो है हम ये प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमारा फोकस ये रहता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स विशुद्ध रूप में सामाजिक व्यवस्था है और समाज के जो अधिकारी है, चयनित IAS, IPS, शिक्षाविद, जुडिशियल सर्विसेज वाले जो भी है, हमारा प्रयास रहता है कि 8-10 जो है ऐसे आदमी आए और बच्चों को इंस्पायर करें। इसके साथ साथ में इनका एक ये भी ध्येय रहता है कि समाज के अंदर जो इविल्स है, सोशल रिफॉर्म्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मृत्यु बोझ है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह तो खैर ज़्यादा नहीं रहे अपने समाज में, लेकिन अभी भी कई विकृतियाँ हैं, तो उनको भी हम साथ साथ में हमारा प्रयास ही रहता है कि भी इनको जो हटाए। ये जो मंच है ये हमारे केवल पारितोषिक वितरण नहीं है, ये समाज के जितने भी मौजूद आदमी हैं सब एक जो मंच पे बैठ करके और आपने जैसा कि देखा 5 घंटे तक चिंतन मनन करते हैं और उसमें जो मक्खन निकलता है उसको हम आधार लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई आगे भी जो है अगर मेरे साथियों का इसी तरह से अगर सहयोग रहा, वैसे हमारे 3 साल में पुनर्गठन होता है और ये कार्य मैंने घोषणा भी कर दी, हम करेंगे भी। जैसी समाज की मंशा होगी वैसा कंपोजिशन ऑफ द कमेटी होगा। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में अद्भुत है, जहाँ पर नागौर जिला मुख्यालय पर शिक्षा के बड़े संस्थानों का हो, सामाजिक रूप से जो
संस्थानों को विकसित करना है और उसके माध्यम से फिर देवालयों के साथ शिक्षा की एक नई परंपरा यहाँ से जो शुरू हुई है उसको लेकर है। हमारे बीच में रिद्धकरण जी लोमरोड साहब हैं, जो जाइल के पूर्व नहीं अभूतपूर्व प्रधान है। और इसलिए अभूतपूर्व है कि इस अवस्था में आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एनर्जेटिक हैं, विजनरी हैं, और इसके साथ साथ आपने आज से 40-45 बरस पहले जो सामाजिक जागृति की मुहिम जाइल इलाके से जब पट्टीदार नंबरदार हुआ करते थे उस दौर में शुरू की, और ये 40-45 सालों का एक लंबा अनुभव राजस्थान को, देश को मिला है, तो निश्चित रूप से अपने आप में अभिनंदनीय है। आज भी सारे IAS IPS ऑफिसर्स के जो बात थी अनुभव की, उसको विद नेम कोट करके जो आपने एक तरह से कंपाइलेशन किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं रिद्धकरण जी लोमरोड साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में, समिति के प्रयासों के बारे में अपनी बात रखिए। ये समिति है जाट संविधान समिति जी, और शंकर जी यहाँ का अध्यक्ष है। शंकर जी बुद्धिजीवी आदमी है और प्रिंसिपल रैंक रिटायर्ड जोड़ा है, और आगे देख रेख में जबकि समिति बनी है, सगड़ा सुई जोड़ा आदमी है, और आगे मन में है कि समाज के मायने आप जगह काम करियो, और आप मुंडा के दिशा निर्देश जेवा लोड़ा टाबर जगह 95-90% ऊपर जगह बांटा आपना ने नाम दियो है, और कोई जगह दूसरे कैटेगरी में बन दियो है। और इन लोगों को जो प्रयास है वो है समाज ने उत्थान, समाज ने आगे बढ़ानो, समाज में मनोबल कायम करनो, समाज में ऊर्जा यहाँ की कायम रहे, इन बात पर है। और आने में धन्यवाद दिवा क्या नागौर के मायने थे कायम राखो, समाज आपनो मजबूत हुई, लड़का लड़कियां आगे बढ़ी, और वो वैज्ञानिक युग है। इन वैज्ञानिक युग के मायने आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हुए, उद्योग के क्षेत्र में हुए, चाहे और किसी क्षेत्र में हुए, कृषि के क्षेत्र में हुए, किसी क्षेत्र में हुए, पर आन लोगों के प्रयास हों और आन लोगों के दिमाग हों, आन लोगों की जागृति हों, आगे बढ़ना। आई मैं कह हमारी बात समाप्त करूँ। बिल्कुल। तो प्रधान जी वैसे हर मंच से अपनी बातें यूनिक तरीके से कहते रहते हैं, और इनकी प्रेरणाएं लाखों करोड़ों लोगों को दिल को छूती है, प्रेरित होते हैं। हमारे बीच में सम्मानीय रामकरण जी ढूकिया साहब हैं, जो समाज के वरिष्ठतम सदस्य हैं और जाट समाज महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और लगातार अध्यक्ष है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारी संपदा अपने आप में। तो ढूकिया साहब, सबके आप मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समन्वय समिति का आज का ऐतिहासिक और सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा, तो आपका आशीर्वाद। जो नागौर में जाट समन्वय समिति है, काफ़ी बहुत लंबे समय से काम करती है, और मैं करीब 25-40 साल से इस समय से जुड़ा हुआ हूँ। अभी शंकरलाल जी जाकर पहले भी रहे थे कॉलेज टाइम में, और अभी 3 साल से है। अच्छा काम हो रहा है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, सब तरह से ये मौसरबंदी है, ये देश वगैरह है, कुरीतियाँ मिटाना है, सारे काम में हमारी समिति लगती है। और यह शंकर जी जाकर की बड़ी अच्छी टीम है, अच्छा काम करती है, और हम चाहते हैं कि आगे भी एक टीम अच्छा काम करती रहेगी। बिल्कुल, अच्छाई और सच्चाई के साथ में टीम लगातार काम करती रहेगी। हमारे बीच में श्री अर्जुन जी लोमरोड साहब हैं, जो शिक्षक नेता रहे हैं, किसान नेता जिसका मैंने पहले परिचय करवाया, और जितने भी बड़े मूवमेंट यहाँ से जनमानस के नागौर से निकले हैं उनमें एक सक्रिय भागीदारी आपकी ठेठ न केवल नागौर बल्कि जयपुर और दिल्ली तक रहती है। तो सामाजिक परिवेश में और नागौर में जाट समाज की समन्वय समिति ने जो अन्य समाजों को भी प्रेरित किया है, क्योंकि आपका इन्वॉल्वेशन लगभग सब समाजों में होता है, सब संगठनों में होता है, तो उस रूप में आप अपनी बात रखें। समन्वय समिति वैसे नागौर में काफ़ी पुरानी थी, लेकिन बीच में एक गैप आ गया। फिर 2003 में लगभग 100 सक्रिय लोगों ने, जो निस्वार्थ रूप से काम करने वाले थे, उन्होंने बलदेव धर्मशाला में एकत्रित होकर इसका रजिस्ट्रेशन कराया। और उसके बाद में सबसे पहले जो सामाजिक कुरीति है, मुख्य रूप से जाट समाज में नागौर में मृत्युभोज है, उसको हाथ में लेते हुए 6 महीने तक 2005 में गांव-गांव ढाणी-ढाणी में नागौर तहसील खींवसर उस समय हुआ नहीं करती थी, शामिल थी, और जायल अभी मुंडवा है वो नागौर में शामिल थी। उनमें जन जागरण करते हुए
एक बहुत बड़ा जो कुरीति का रूप ले चुकी थी उसको बंद करने का प्रयास किया। और 23 दिसंबर 2005 को चरण सिंह जी की जयंती पर 5000 लोगों की उपस्थिति में मानासर में तेजा वाटिका में ये निर्णय लिया कि सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार का मीठे भोजन का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। उसके बाद में भी जन जागरण चलता रहा। फिर एक नागौर में किसानों का सबसे जो मुख्य अड़चन थी सरकार द्वारा लगाई गई, वो थी 3 साल से छोटे बछड़ों को राजस्थान से बाहर निर्यात पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण नागौर के जो नागौरी नस्ल थी वो पूर्ण रूप से बर्बादी की कगार पे चली गई। और किसानों की एक सबसे महत्वपूर्ण और निश्चित आय बछड़ों के रूप में जो 2-3 मेलों में होती थी वो बंद हो गई। उसके लिए भी 29 धरने कलेक्ट्रेट पर मासिक 29 महीनों तक दिए गए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो किसानों के हैं, जो युवाओं के हैं, जो किसान के साथ साथ ग्रामीणों के हैं, उनको लेते हुए समन्वय समिति ने 2009 में सबसे पहले प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मैं लंबे समय तक 2015 तक सेक्रेटरी रहा इसका। और उसके बाद में नाथुराम मिर्दा ग्राम उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का जब ये जिम्मा हमें मिला तो मैंने उससे इस्तीफा दे दिया, कार्यकाल से पहले ही दे दिया। और जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया था, वहाँ 2-2.5 करोड़ का एक छात्रावास वो बनाया, जिसमें आज 115 छात्र लगभग 5 साल में, 4.5 साल में राजकीय सेवाओं में चयन हो चुके हैं, जहाँ बहुत ही मिनिमम केवल 2000 रुपये में बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन भोजन की व्यवस्था होके और गरीब छात्रों का, ज़रूरतमंद छात्रों का वहाँ पर अध्ययन की व्यवस्था की गई है समाज द्वारा। इसी के साथ समन्वय समिति ने जब शुरू किए ऐसे कार्यक्रम तो दूसरे समाज भी, क्योंकि जाट समाज एक बड़े भाई के रूप में सबसे अधिक संख्या होने के नाते जब इन्होंने शुरुआत की तो पीछे पीछे अन्य समाजों ने भी इस पर चर्चा करनी शुरू की, गांव-गांव में कमेटियां बनानी शुरू की। इसका बहुत अच्छा प्रभाव नागौर में रहा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से नागौर का प्रभाव। हमारे महराम जी धोड़िया जो आज तेजा गाते, लेकिन वो तेजा की कड़ी अब सुना देंगे लाइव में। और इस कार्यक्रम को बहुत शानदार जानदार आपने बनाया। नागौर शहर जाट समन्वय समिति के बारे में मैं बताऊं कि पहले नागौर में जाट थे ही नहीं थी। जब गाँव से नागौर में जाट आके के बसने शुरू हुए तो सबसे पहले ये डुकिया जी, हम नागौर में आए तो बूढ़े लोग जो इनके शंकर जी के बड़े भाई हरिराम जी, इन सब लोगों ने मिलके एक नागौर में ऐसा महसूस हुआ कि जाटों का कोई एक समन्वय एक जगह बैठ के संगठन होना चाहिए। तो हमने ये समिति पैदा की कई सालों पहले। उसमें सामाजिक काम को, शिक्षा को, ऐसे काम को जोड़ने के लिए ये शुरू की थी। तो कई दिन तो ये चलती रही, फिर इसमें थोड़ी धीमी हो गई, फिर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके माध्यम से गाँवों में निकले ये समाज सुधार की शिक्षा के बारे में। तो पहले मृत्यु भोज का लिया, गांव-गांव में जन जागरण किया। ये मृत्यु भोज जैसे काकड़ पट्टियाँ होती थी उनको बंद करवाया। और शिक्षा के बारे में यहाँ समन्वय समिति के माध्यम से, समझो जाटों के माध्यम से ग्रामोत्थान विद्यापीठ का जो बच्चों के लिए उनको व्यवस्था की, बच्चों के ठहरने के लिए हॉस्टल। इसके बाद में नाथुराम मिर्दा ट्रस्ट के माध्यम से अभी बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। किसान छात्रावास एकदम जर्जर में हो गई थी, उसको कुछ टीम वो किसान छात्रावास की काम कर रहे हैं, जिसमें आज समय ये हुआ प्रतिभा सम्मान। इसी के माध्यम से ये शंकर जी की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को भी। और इनका आभारी भी है कि हम तो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो गए, ये इनमें अभी जोश है। ये बूढ़े हम तो हमारे है साथ के ही 1-2 साल में छोटे होंगे शायद, पर इनमें जोश है मोटियार की तरह, इसलिए ये धन्यवाद हकदार है। तेजा सुना दो। अब तेजा के तो लंबी है, बहुत लंबी है वो, तो इसमें टीम होती है। सुनाओ छोड़ो इसको, तो काट दो। तेजा गायन, तेजा तो देखो आपके टोंक साइड में और तरह से गाते हैं, वो उसमें अलगोजे पे। हमारे यहाँ हमारे मारवाड़ी में तेजा है ना, ये एक टीम के गाता है, ये कि मल्हार राग में गाया जाता है। मल्हार राग में सरते ही इसका वैज्ञानिक कारण तो ये है
कि ये इतनी लंबी ट्रेन है इसमें। ये अमेरिका में कैब्रोज यूनिवर्सिटी है, मैं नाम भूल गया कहीं है, कैब्रिज यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है कि इतना लंबा इसकी ट्रेन है, इसमें असहज रोग नष्ट हो जाते हैं। यमला राग में गाया जाता है तो इसमें शर्तें ही वसाद आ जाती है, इसमें आकर्षण शक्ति है। जो यहाँ है साग गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा लगतो गाजो सावन भादवो हाई ते गाजो गाजो रे लीलने घोड़ी वाला गाया रे बारू तेजा अरे ना गोरी ओ शोरी माँ अरे तो आई जे आई है बिल्कुल। तो सब इस बात को लेकर के बहुत की जय एजाजी महाराज की जय। हाँ सर, बताएं आप भी आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आज जाट समाज समन्वय समिति की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ है उसका मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और हमारे ये हमेशा ही शंकर जी जाखड़ साहब प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमारे को मार्गदर्शन करते रहे हैं। जाट समाज समन्वय समिति समाज के सामाजिक कार्यों के अलावा शैक्षणिक कार्यों में भी अच्छा काम कर रही है। इससे जो समाज के जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो मोटिवेशनल होते हैं। हमारे समाज के IAS IPS अच्छे जो प्रशासनिक अधिकारी उनको बुलाते हैं, उनका अनुभव लेते हैं, तो उससे सब बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। हमारे बीच में मुंबई से शिवा चौधरी जी हैं जो बम्बई जाट समाज में बहुत सारे कार्यक्रमों के साक्षी रहे। दारा सिंह जी के साथ आप रहे हैं। शिवा भाई बताओ कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ के बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। खुशी हुई मुझे, मैं किस्मत वाला हूँ कि ये जगह पे आया आज मैं। ठीक है। बिल्कुल। हमारे बीच में शिक्षा विभाग में स्टेट अवार्डी हैं शिक्षक की धनराज जी खोजा जो स्कूल लेक्चरर है और तेजा वाटिका के माध्यम से खरनाल में आपने पेनोरमा के सामने एक बहुत सुंदर तेजा गार्डन विकसित किया है और लगातार जुड़े रहते। पद्मश्री हिमताराम जी भामू के भी आप सहयोगी हैं, तो समन्वय समिति से सभी संगठनों से जुड़े हैं। हाँ धन जी बताओ। धन्यवाद। आप लोग JVP मीडिया यहाँ नागौर पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाट समाज समन्वय समिति द्वारा जो हमारे सर है शंकर जी सर और दरियाव जी चौधरी, इनके निर्देशानुसार हम ये कार्य कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके साथ हम जुड़ करके बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीकर जो आइकॉन है, जो जैसे IPS है IAS है और हमारे जो रिद्धगण जी प्रधान जी है, बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है, तो उनको देखकर से बच्चे जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित हो रही है, उस पीढ़ी को एक नई दिशा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी जो सदस्य हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी समाज के मौजूद व्यक्तियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। हमारे बीच में परमा जी जाखड़ साहब हैं और जाट समाज समन्वय समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। सामाजिक संगठनों में यहाँ के नवनिर्माण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी परमा जी। आज जो जाट समाज समन्वय समिति का प्रोग्राम हुआ बहुत ही शानदार हुआ। जाट समाज समन्वय समिति के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई साहब शंकरलाल जी जाखड़ साहब, सचिव दरियाव जी चौधरी, इनके नेतृत्व में भी मैं, अर्जुनाम जी लोमड़ो, इनके नेतृत्व में भी मैं 15 से 18 तक इस समन्वय समिति का मैं अध्यक्ष रहा। समन्वय समिति का एक ही ध्येय है कि मंच से बच्चों को ये मोटिवेशन देना कि इस मंच पे जहाँ पे सिर्फ IAS और IPS और RJS ही बैठते हैं, कभी इसका राजनीतिकरण नहीं होता और बच्चों में ये मोटिवेशनल दिया जाता है कि एक दिन वो बच्चे भी बड़े होके UPSC RPSC क्लियर करके इस मंच से दूसरों को पुरस्कृत करें, यही हमारा ध्येय रहता है। थैंक यू। बिल्कुल। ये प्रतिभा प्रोत्साहन का एक बड़ी श्रृंखला है। हमारे खेराज जी हैं, जी बताएं। मैं पिछले 15 साल से समन्वय समिति के सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। समिति ने जो भी जिम्मेदारी दी है तन मन धन से आज तक निभाई है और आगे भी निभाने की कोशिश करूँगा। हमारे बीच महावीर जी भी हैं जो आज जोरदार सज रहे हैं पगड़ी में। नमस्कार जी। समन्वय समिति के सभी टीम को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी की मेहनत से आज कार्यक्रम सफल हुआ। आगे भी कार्यक्रम ऐसे ही सफल हो ऐसी उम्मीद करता हूँ और इस बार हम कोशिश करेंगे कि जो युवा है, हमारे युवा साथी हैं, उनको और इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि टीम एक और मजबूत टीम तैयार हो।
हमारे बीच में जगदीश जी झिंझा साहब हैं। जगदीश जी, प्रोफेसर साहब। मैं समन्वय समिति से अभी जुड़ा हूँ। बाकी 2005 में मेरे को इसी प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित होने का अवसर मिला। इनकी प्रेरणा से मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और इस समिति से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जाट समाज समन्वय समिति नागौर लगातार शिक्षा के नवाचारों में, सामाजिक सरोकारों में श्रेष्ठ कार्य कर रही है और इस समिति के वर्तमान में सचिव श्री दरियाव जी चौधरी साहब हैं, जो स्कूल व्याख्याता हैं, और हमारे प्रिय मित्र भाई सुखाराम जी पिंडेल, जो SDM है राजस्थान RS टॉपर रहे, उनके प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है कि प्रतिभाओं को आप स्वयं प्रोत्साहित भी करते हैं और उन प्रतिभाओं को मंच भी देते हैं। तो दोनों की भूमिका में आप हैं। आज सचिव के तौर पर आपने धन्यवाद ज्ञापन भी किया है। इस समिति का मैंने एक बहुत अच्छा जो सेक्रीफाइस है वो देखा है कि अध्यक्ष और सचिव मंच पर नहीं बैठते हैं। जनरली जितने भी सामाजिक संगठन है उसमें नेतागिरी चौधराट करने के लिए मुख्य अतिथि के साथ में अध्यक्ष और सचिव पहले कुर्सी ढालते हैं, लेकिन ये एक सेक्रीफाइस कार्यकारिणी का हमने देखा है और इसीलिए दूसरे लोग भी जो है कि वो मंच कब्जाने जैसी स्थिति में नहीं होते हैं। कि सबको जानते हैं कि जब समिति के लोग इतना अपने आप में डेडिकेशन और समर्पण और सादगी रखते हैं तो हमें भी उस अनुशासन का पालन करना चाहिए और यही कारण है कि ये लगातार इसी डेडिकेशन से चल रहे हैं। तो दरियाव जी और इसके बारे में कंपाइल बताएंगे कि किस तरीके से समन्वय समिति का बेहतरीन मैनेजमेंट, समर्पण और सेवा के साथ प्रोत्साहन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद किंवड़ा साहब। पहले तो मैं आपके JVP मीडिया चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी लंबी दूरी तय करके और ये कार्यक्रम अटेंड किया। आज नागौर में जिला मुख्यालय पर 2024 का जाट प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 400 प्रतिभाओं को मंच के विशेष आमंत्रित आइकन के द्वारा सम्मानित और मोटिवेट किया गया। इस कार्यक्रम में जिला मुख्यालय पर ये अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम होता है, जिसमें नागौर जाट समाज की सभी शाखाएं, मैं यूँ कहना चाहूँगा कि सभी लोग एक जाजम पर बैठ करके इस कार्यक्रम की महत्ता को बढ़ाते हैं। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को जो आज यहाँ आए, उनके गार्जियनों को और जो हमारे मेहमान मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पधारे, उनका आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे आए वो यहाँ तक सीमित नहीं रहे कि पुरस्कार लेकर के घर चले गए और वो संतुष्ट हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन अब इस प्रोग्राम से जुड़ने के बाद में उनकी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने जैसी और लोग तैयार करें। मैं चैनल के माध्यम से उन सभी प्रतिभाओं का ये आह्वान करना चाहूँगा कि कम से कम एक बच्चा है वो 5 बच्चों की जिम्मेदारी लेवे और इस चेन को पूरे समाज में आगे चलाए, नीडफुल लोगों तक चलाए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जाट समाज समन्वय समिति न सिर्फ प्रतिभा सम्मान समारोह करती है, बाकी शहर में और यहाँ आसपास ब्लॉकों में आवश्यक सारे कार्यक्रम जो समाज को आवश्यक लगते हैं उसमें हमेशा अग्रणी रही है। नागौर में जितने भी छात्रावास और संबंधित स्कूलें जो चल रही है इनके बैनर तले, उन सब में एक तरह से समन्वय करने का काम करती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर शंकरलाल जी जाखड़ साहब से मैं जब से जुड़ा हूँ तब से उनके बाद में इनको छोड़ नहीं पाया हूँ। इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और इतनी काम करने की शैली इतनी शानदार है कि ये अपने आप में एक इंस्पायरेबल है। तो इनके नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम है वो बड़े ढंग से आयोजित किए जाते हैं, संयोजित किए जाते हैं और हमेशा जो है उत्तरोत्तर ये समिति बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम है। आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 4-5 घंटे तक लोग संयमित होकर के एक एक चीज़ को सुन करके ग्रहण कर रहे थे और बड़े बड़े पदाधिकारी भी जो है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, वो हम सब के लिए हमेशा इंस्पायरेबल रहेगा। मैं आज फिर लोगों का आह्वान करना चाहूँगा, हमारे युवाओं का, कि समिति से ज़्यादा जुड़ करके और इसमें सहयोग करें और जब भी जरूरत पड़े तो पधारे आए। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से समिति के ये लगातार कार्य आगे रहेंगे और मैं इस अवसर पर समिति के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सचिव और सबकी उपस्थिति में कि नेक्स्ट जो फंक्शन आपका इस टाइप का हो तो हम उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से सेवाएं दे करके बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट के रूप में करें, जहां पर कार्यक्रम का वहीं से LED स्क्रीन पर भी लाइव प्रसारण हो, प्रॉपर चैनल और कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो चर्चित प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हम प्रसारण करेंगे। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो हमें लगी, क्योंकि हम मैनेजमेंट के आदमी हैं,
तो वहाँ पर चाहे बैनर, होर्डिंग, कुछ जानकारी, कुछ हमारी होर्डिंग बैनर की ब्रांडिंग प्रमोशंस हैं, समाज की प्रदेश लेवल की जो शख्सियतों का परिचय, समाज के जो सदुपयोगी नवाचारी कार्यक्रम हैं जिनसे मोटिवेट हो सकते हैं, उनकी एक चित्रावली प्रदर्शनी भी का भी एक प्रोग्राम डिजाइन किया जा सकता। तो नेक्स्ट में हम उन सब चीज़ों की पूर्ति बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, सबके साथ समन्वय स्थापित करके। हमारे बीच में प्रेम सुख जी जाजड़ा साहब हैं खरनाल से ही। प्रेम जी, प्रेम के साथ सारी बात अब कंपाइल कर दो आप। सबसे पहले तो मैं आपको जेवीपी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, आप इतनी दूर से आकर के हमारा हौसला अफजाई किया और इतनी अच्छी न्यूज़ कलेक्ट की। और हमारी जो समन्वय समिति है, हम तो खुद करीब 30-40 साल हो गए होंगे, 15-18 साल में इन कामों में लगे हैं। शिक्षा का काम हो, किसानों का काम हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। समन्वय समिति अभी 8-10 सालों में साल दर साल एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, बढ़ावा मिल रहा है इसमें। जैसे हमने पिछले साल किया, उससे इस साल बढ़े, तो इस साल से अगली साल यही उम्मीद करते हैं कि हम कुछ ऐसा नया करें जिससे एक तो शिक्षा को बढ़ावा मिले और एक किसानों का उत्थान हो। किसानों के लिए तो हम रात दिन संघर्षशील हैं, किसानों के लिए 36 कौम के लिए हम लड़ते रहते हैं। और समिति को शंकर जी अभी हमारे ऐसे एज में 8-10 साल बड़े हैं, लेकिन यूथ है, हमारे से ज़्यादा दौड़ते हैं। इसलिए शंकर जी को, दरियाव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। अभी समिति के ये जो सम्मानित सदस्यों से बात करा, इसके अलावा जैसे आज जो मंच संभाल रहे थे भूपेश जी भाजिया, जो कॉलेज लेक्चरर हैं, उनकी टीम है जिन्होंने मंच या पुरस्कार वितरण की व्यवस्थाएं जो की है, वो पूरी डेडिकेटेड टीम है। बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर्स जो एक विद्यार्थियों की तरह ही सामने बैठे थे जाजम पर, यानी कि समाज के जाजम पर एक समानता का भाव है, समन्वय का भाव है। तो और उस समन्वय के भाव को हमने सबने समाहित करते हुए देखा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के अलावा रक्तदान, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण या किसी विषय विशेष में उपाधि अर्जित करने वाले या प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन लेने वाले, यूजी पीजी में स्कोरिंग करने वाले, उन सारे विशिष्ट जनों को भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, ताकि उसके माध्यम से समाज के हर वर्ग तक एक अलग मैसेज जाए और उसमें एक जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, वो डेवलप हो। और इसके साथ ही वो सारे अभिभावक, जिन अभिभावकों के त्याग, समर्पण और संरक्षण से हमारी प्रतिभाएं लगातार आगे बढ़ रही है, उनका टाइम इन्वेस्टमेंट, उनका मनी इन्वेस्टमेंट समाज की संपदा को विकसित करने के लिए जो लग रहा है, तो समाज की उन स्वनाम धन्य उन सभी महापुरुषों को भी प्रणाम है। इसके साथ ही हम समाज में शिक्षा की जागृति फैलाने वाले समाज के उन महान शिक्षा संतों को भी प्रणाम करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी का है, जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले 285 शिक्षण संस्थानों की श्रृंखला खोलकर भारत में शिक्षा का एक नया उजाला दिया। मारवाड़ में चौधरी रामदान जी डवकिया साहब से लेकर चौधरी गुल्लाराम जी बेंदा सरीखे, बलदेव राम जी मिर्धा जैसे महापुरुषों ने एक नई जागृति दी। एसपी ताराचंद जी सारण साहब, चौधरी रामनारायण जी जिंदा साहब। इसके बाद में हम नागौर से लेकर के इधर का पूरा इलाका देखें तो हमारे कई महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया। शेखावाटी में 1934 का राजसू महायज्ञ जाट समाज का, जो जाट बोर्डिंग सीकर उस ज़माने में बन गया था, 1943 में जो बन गया था, कल मैं उसको देख के आया। तो शेखावाटी से लेकर मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, वागड़, सब क्षेत्रों में हाडोती से लेकर सब जगह बड़ा हो गया। और आज तेजा जी की जन्मभूमि का संदेश तेजा मंदिरों के माध्यम से, तेजा थानकों के माध्यम से, तेजा शिक्षण संस्थानों के माध्यम से, तेजा जी विकास समितियों, हॉस्टल समितियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो तेजा जी की ये जो महर है, ये अच्छे सच्चे शिक्षा और सदाचारी कामों के लिए आगे बढ़ती रहे। तो जिस भाव के साथ में मैं माँ प्रकृति परमात्मा और राला बाबा की कृपा से उसको व्यक्त करता हूँ कि आनंद आयो रे, तेजा जी वहाँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। तो आज का ये आनंदमय कार्यक्रम हमें प्रेरणा देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सबको जय जवान, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान, जय वीर तेजा जी, जय श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की। बहुत बहुत धन्यवाद।